अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न। मंदिर निर्माण का 90% तक पूर्ण होने की जानकारी। चारों दिशाओं में बन रहे भव्य प्रवेश द्वार। गेटों के नाम होंगे प्रमुख जगत गुरुओं के नाम पर। नवंबर में सभी मंदिरों में होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। अगली बैठक सितंबर माह में होगी आयोजित। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण की प्रगति और वित्तीय लेखा जोखा साझा किया गया है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का 90% निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा हो चुका है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून के बीच संपन्न हुई। वहीं चारों दिशाओं में 4 भव्य द्वार का नाम जगत गुरु के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। बाउंड्री वॉल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और यात्री सुविधा केंद्र जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं। एडिटोरियल भवन, ट्रस्ट ऑफिस और विश्राम गृह निर्माण अभी जारी है और इसे पूरे होने का 1 साल का समय लगेगा। ट्रस्ट की अगली बैठक सितंबर में होगी। वहीं नवंबर में भी सभी मंदिरों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा हुई है। तीनों वरिष्ठ ट्रस्ट महंत नित्य गोपाल दास, परमानंद और जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति में ट्रस्ट ने प्रेरणा स्रोत बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है। सामान्यतया 4 महीने में एक बार ट्रस्टीगण इकट्ठे बैठते हैं। समय समय पर आपस में मिलते रहते हैं। आवश्यक विषयों पर चर्चा होती रहती है। लेकिन संवैधानिक बैठक सामान्यतः हम 1 साल में 3 बार कर लेते हैं। आज उसी के अंतर्गत बैठक थी। इसके पहले मार्च के महीने में बैठक हुई थी। अब अगली बैठक सितंबर मास के दूसरे सप्ताह में करेंगे। सभी को निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रस्टीज को 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अवगत कराया गया। और ये भी एक अच्छा विषय निकला कि सब निर्धारित समय के अनुसार ही हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि 90% निर्धारित समय का पालन हो पा रहा है। अप्रैल महीने से वित्त वर्ष बदल गया, इसलिए वित्त वर्ष 2024-2025 अर्थात 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी अकाउंट्स बुक बंद हो गई। नए फाइनेंशियल ईयर की अकाउंट्स बुक चालू हो गई। अब सभी अकाउंट्स का ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद वो सितंबर मास में सरकार के द्वारा घोषित तिथियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी अकाउंट सौंपे जाएंगे। तो एक टेंटेटिव जानकारी सभी को दे दी गई। राम जन्मभूमि का परिसर काफी विशाल है, 70 एकड़ है। तो इसमें चारों दिशाओं में तो नहीं, लेकिन हाँ इसके चारों ओर 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ एक प्रवेश द्वार है।
क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने क्रॉसिंग नंबर 3, वहां एक गेट बनेगा। यूसुफ आरा मशीन से सटा हुआ क्रॉसिंग नंबर 11, वहां पर एक बड़े विशाल गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर का उत्तरी भाग रामकोट मोहल्ले के अंदर आता है। जैन मंदिर के सामने एक गेट बनाया जा चुका है। 4 गेट की जानकारी दे दी गई। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। बिरला धर्मशाला के सामने का राम जन्मभूमि पथ, जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, द्वार। क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वरनाथ के सामने, अभी बना नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, जगत गुरु मध्वाचार्य द्वार। क्रॉसिंग 11 यूसुफ की आरा मशीन के बगल बनना शुरू हो गया है, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार। ये सुझाव आए हैं और ये सुझाव सभी ने स्वीकार किए हैं। अन्य भवनों के नाम अभी विचाराधीन है। जब कुछ निर्णय होगा तो सबको बताया जाएगा। कि ट्रस्ट की अटेंडेंस मैं ये कह सकता हूं 100% थी। 11 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 3 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। राजा अयोध्या बीमार हैं लेकिन वो जुड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी ऑनलाइन जुड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पाराशरन जी 96 साल की उम्र है, चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े थे। आज की स्थिति में अभी हम 14 ट्रस्टी कुल है। अभी हम कामेश्वर चौपाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह कोई स्थानापन्न इस पर विचार नहीं कर पाए हैं। एक और कार्यक्रम अब होगा। सभी मंदिरों में ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। इस पर सहमति आई है कि नवंबर मास में किए जाएं। अभी तिथियां, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी सुझाव है। लेकिन नवंबर मास मौसम की दृष्टि से सर्वोत्तम है। वर्षा काल खत्म, सर्दियां अधिक नहीं होंगी, सूर्य की किरणें अच्छी लगेंगी, शामियाने नहीं लगाने पड़ेंगे। और धान की फसल भी घर में आ चुकी होगी। मेरे विचार से वो ज्यादा अच्छा है। और हमारा परकोटा और मंदिर के बीच का मैदान, जिसको कोर्ट यार्ड कहा गया है, ऐसा लगता है वो पूरा हो जाएगा। शेष आज जानकारी दी गई कि यात्री सुविधा केंद्र वो तैयार हो गया, वो काम कर रहा है, चालू है।
कुबेर टीला तैयार हो गया है। सप्तमंडप, 4 ऋषि, निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनके जो मंदिर हैं वो बन गए, पूर्ण हो गए, प्रतिमाएं स्थापित हो गई। शेष मुख्य मंदिर और परकोटा सभी मंदिरों में कलश चढ़ गया, ध्वजदंड लग गए, मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये भी काम पूरे हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सब काम हो गया। कुछ काम बचे हैं, लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री, 70 एकड़ के चारों ओर का बाउंड्री, वो बाउंड्री बहुत सुंदर और टिकाऊ अधिक आयु की बने, ये सुझाव आया है। शेष एक ऑडिटोरियम, एक विश्राम गृह और ट्रस्ट के लिए एक ऑफिस, ये सब निर्माणाधीन है। हो सकता है 1 साल लग जाएगा उसको पूरा होने में। ऐसी सब चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अगली बैठक सितंबर में करेंगे, ये भी आ गया है। नृत्य गोपाल दास जी को उनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयाँ दी। यहाँ 3 ट्रस्टी ऐसे जो शायद इस आंदोलन में 1984 से जुड़े हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 1, युग पुरुष परमानंद जी महाराज 2। युग पुरुष जी की आयु लगभग 93 साल है। साध्वी ऋतंबरा उन्हीं की शिष्या है। वो 1984 से इस आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहे। और जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज अलोपी बाग, ये 3 संत ऐसे हैं जिनकी भूमिका 1984 से अखंड अनवरत बनी रही। किसी भी अवसर पर उन्होंने संकोच नहीं किया। तो इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, ये कामना सबने की। बाबूजी, राम दरबार और परगोटे के मंदिर, ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।